हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है मधुमालती का पौधा। बहुत सारे लोगों की मेरे पास क्वेरीज आ रही थी दोस्तों, लगभग 2 से 3 कमेंट आ ही गए थे कि मधुमालती से रिलेटेड वीडियो चाहिए। उनके पौधे में अभी ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ दोस्तों कि जो ठंडियों का टाइम था उस टाइम पे ये जो मधुमालती का पौधा था ये डोरमेंसी पीरियड पे गया हुआ था। जैसे हमारे मोगरे के जो पौधे थे वो डोरमेंसी पीरियड में गए हुए थे ठंडियों में, सेम उसी तरह से ये हमारा मधुमालती का पौधा भी डोरमेंसी टाइम पे गया हुआ था ठंडियों में। लेकिन जैसे जैसे धूप ज़्यादा तेज हो रही है, मार्च का महीना जैसे ही आ गया है, पौधे में बम्पर नई ग्रोथ होना शुरू हो गई है। बहुत सारी नई नई ग्रोथ आ रही हैं, नई नई बेसल्स आ रही हैं। देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा लंबी बेसल्स आई हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्तों गर्मियों के कारण आई हुई है। अगर आप अपने पौधे को धूप वाले जगह पे नहीं रखे हो तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि अपने पौधे को धूप वाले जगह पे सबसे पहले शिफ्ट करना है। डोरमेंसी टाइम पे आप अपने पौधे में किसी भी तरह का खाद पानी नहीं दे रहे थे, पौधे की किसी भी तरह की केयर नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आपको लगातार से अपने पौधे में खाद पानी देते रहनी पड़ेगी। पौधे को जो है समय समय पे केयर करते रहना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में आप सभी को बताने वाली हूँ किन किन कामों को आपको पौधे में करना है और कैसे कैसे पौधे को न्यूट्रिशन देना है जिससे आपके पौधे में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम आपको फ्लावरिंग मिले। सॉरी दोस्तों, फ्रूटिंग नहीं, फ्लावरिंग मिले। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया कि ये एक धूप वाला पौधा है तो आपको धूप वाले जगह पे रखना है। ये हमारा केयर टिप्स नंबर 1। उसके बाद दूसरा जो काम है दोस्तों वो आपको यह करना है, इसकी जो ग्रोथ होती है रूट्स की वो बहुत ही ज़्यादा घनी होती है। रूट्स बहुत ज़्यादा रूट बॉल पौधे में बनते हैं। तो आप अगर अपने पौधे की रूट प्रूनिंग नहीं करे हुए हो तो अभी आप अपने पौधे की रूट प्रूनिंग कर लो। तीसरा काम, अगर आप अपने छोटे गमले में अपने पौधे को लगाए हुए हो तो जल्द से जल्द अपने पौधे को बड़े गमले में शिफ्ट कर लो, क्योंकि इसको अगर आप छोटे गमले में लगाते हो तो आपको ना तो इसकी ग्रोथ ज्यादा घनी मिलती है, ना नई बेसल्स मिलती हैं और ना ही पौधा आपका ज्यादा घना होता है। तो इसके लिए मैंने ये मिस्टेक लास्ट सीजन किया हुआ था। मैंने इसको गमले में लगाया हुआ था तो इसमें मुझे ना तो बेहतर रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिली हुई थी। इसलिए इस टाइम हमने क्या किया हुआ है, पौधे को 14 इंच के ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया हुआ है ताकि हमारे पौधे का ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हैवी हो, पौधे में हमें मैक्सिमम फ्लावरिंग मिले। देख पा रहे होंगे पौधा कितना ज़्यादा घना हो चुका है और नई नई बेसल्स भी लेके आ रहा है। बहुत लंबी लंबी पौधे में बेसल्स आ रही हैं और पौधा बहुत ज़्यादा अब घना हो चुका है। तो यह काम भी आपको करना है। अगर आपने पौधे की रूट प्रूनिंग नहीं करी हुई है तो डीप गुड़ाई करके आप अपने पौधे के रूट्स को निकाल सकते हो। इस काम को भी आप कर लेना। उसके बाद जो है दोस्तों आपको आपके पौधे में जो काम करनी है वो है कटाई छटाई। पौधे में बहुत ज़्यादा सूखी हुई ब्रांचेस हो जाती हैं जब पौधा डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। सारी ही जगह से आपको आपके पौधे की कटाई छटाई कर देनी है। जैसे ही आप पौधे की कटाई करोगे पौधे में बहुत सारी मैक्सिमम नई नई सूट्स आपको मिलना शुरू हो जाएगी। देख पा रहे होंगे किस तरह से छोटी छोटी सूट्स निकल के आ रही है। मैंने सारी ही जगह से पौधे की प्रूनिंग करी हुई थी, इसलिए पौधा पूरे ही सारी ही तरफ से बहुत सारी नई नई ब्रांचेस लेके आया हुआ है और बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पौधा घना हो ही चुका हुआ है। तो इस तरह से इस काम को भी करना है। उसके बाद आपको अभी जो है पौधे में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है तो पौधे को आपको नाइट्रोजन का सोर्स देना होगा, जिसके लिए आप अपने पौधे में दे सकते हो चाय की पत्ती। चाय की पत्ती का इस्तेमाल करने से आपके गमले की मिट्टी एसिडिक रहेगी और पौधे में जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग मिलेगी। जब गमले की मिट्टी अल्कलाइन भी हो जाती है तब भी हमें अपने पौधे से अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग नहीं मिल पाती है। इसलिए इस काम को भी आपको कर लेना है। चाय की पत्ती 1 चम्मच से 2 चम्मच, अगर बड़ा पौधा है गमला बड़ा है तो आप 2 चम्मच दे सकते हो। तो आपको पौधे में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नई ग्रोथ भी मिलेगी और जब तक नई ग्रोथ नहीं आएगी तब तक पौधे में फ्लावरिंग नहीं आएंगी। जैसे जैसे पौधे में नई नई ग्रोथ आती हैं वैसे वैसे पौधा जो है वो फूल और कलियां बनाना शुरू कर देता है। तो इस चीज़ को आपको कर लेना है। अब मैं बताती हूँ आप सभी को न्यूट्रिशन में आप अपने पौधे में केले के छिलके का खाद दे सकते हो। केले के छिलके को सुखा के और क्या कर सकते हो, छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके और डाल दे सकते हो। मैंने इसी खाद का इस्तेमाल किया हुआ है दोस्तों। सिंपल सा खाद मैं आप सभी को बता रही हूँ। केले के छिलके को और प्याज के छिलके को हमने क्या हुआ था छोटे छोटे टुकड़ों में सूखने के बाद और करके और मिट्टी में गुड़ाई करके डाल दिया हुआ था। सिंपल सा बस हमने इसी खाद को इस्तेमाल किया हुआ है और कोई भी खाद मैं अपने मधुमालती के पौधे में नहीं दी हूँ। ना तो हमने लास्ट सीजन दिया हुआ था और ना ही इस सीजन में दी हूँ। किसी भी तरह का और कोई अदर खाद नहीं दी हूँ, चाहे वो केमिकल हो या ऑर्गेनिक हो। सिर्फ और सिर्फ केले के छिलके, प्याज के छिलके और चाय की पत्ती, इन तीनों ही चीज़ों को आपको आपके गमले में डाल देना है। इतनी बेहतर रिजल्ट आपको आपके पौधे से मिल जाएगी कि आप दूसरा खाद देने के बारे में सोचोगे ही नहीं। उसी से आपका पौधा बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मैक्सिमम फूल और कलियाँ लाना शुरू
कर देगा। तो इस तरह से आप अपने पौधे की केयर भी करें और पौधे को खाद भी दें, आपके पौधे में आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगी। बिल्कुल मैं लिख के दे सकती हूँ। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आए उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।